हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमक्रेज। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। दैट इज जो हमारा ऑर्गेनिक का लेक्चर चल रहा है, ऑर्गेनिक का जो अपना लेक्चर चल रहा है उस सीरीज में दिस इज माय लेक्चर नंबर 1, जहां पे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मतलब दीज आर द फंडामेंटल्स यू रिक्वायर। मैंने जब फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखेंगे कैसे, उसमें दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। तो चलो शुरू करते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसको हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको हम हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो, मैंने कहा कि अपना जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ये तुम्हें क्या बताता है। व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेशन? एल्केन्स जो होते हैं, एल्केन्स मतलब अगर कार्बन के पास 4 सिग्मा ही बॉन्ड है सिर्फ, व्हेन कार्बन एटम हैज ओनली 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड। हम इसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। लेकिन अगर उसमें एक भी पाई बॉन्ड आ गया, जब पाई बॉन्ड का प्रेजेंस हो गया, व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? अनसैचुरेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेशन। सबसे पहले तो हमने ये समझा कि व्हाट इज अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अब थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, और हमारे पास ये मॉलिक्यूल है। वी हैव 3 मॉलिक्यूल्स। तो जब हमने इसका फॉर्मूला देखा तो दिस इज C4H10, दिस इज C4H8 एंड दिस इज C4H6। ठीक है, तो मैं जब बात करती हूँ कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मैं तुम्हें अभी समझाऊंगी। तो यहाँ पे जो भी है दैट इज हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दिस इज हेयर इट इज 0, हेयर इट इज 1 एंड हेयर इट इज 2। इसका मतलब ये बताता क्या है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? तो मैं बोलूंगी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक्सप्लेन्स डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हमें क्या बताता है बच्चे? डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब होता है, सबसे पहले तो समझो कि एक डबल बॉन्ड, अच्छा जो C4H6 है, जो मेरा बच्चे C4H8 भी है, जो मेरा C4H8 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी और ये भी लिख सकती थी C4H8। इसका भी जो होगा C4H8 ही होगा। मतलब जब दो हाइड्रोजन की, मैंने कहा दिस इज, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट लिख रही हूँ, मतलब व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ two hydrogen atom, it is said to be 1 dBe। इसको हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसी को हम क्या कहते हैं? 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये आपको बात समझ आई? अब देखो, इसमें जरा समझते हैं। मैंने कहा कि ये जो मेरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक भी नहीं है अनसैचुरेशन, यहाँ पे एक अनसैचुरेशन है, यहाँ पे 2 अनसैचुरेशन है। तो इसको मैं ऐसे भी बना सकती थी और इसको मैं ऐसे भी बना सकती थी। इसको मैं सिंपली, तो देखो इससे क्या पता चलता है, तो जब मैं एक रिंग भी बना रही हूँ, बस बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि जब मैं एक रिंग बनाऊं या फिर मैं एक पाई बॉन्ड बनाऊं, या तो मैं एक रिंग बनाऊं या तो एक पाई बॉन्ड बनाऊं, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्योंकि दोनों का ही फॉर्मेशन 1 रिंग, ये इक्विवेलेंट का साइन है बच्चे, इक्विवेलेंट का साइन है, इट इज नॉट अ ट्रिपल बॉन्ड। 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड formation takes place by deficiency of 2 हाइड्रोजन। इसलिए हम दोनों को ही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बराबर ही कहते हैं। मतलब किसी मॉलिक्यूल में अपने पास अगर एक रिंग हो जाए या फिर एक पाई बॉन्ड हो जाए, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अभी तक हमने ये समझा कि व्हाट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये बात आपको समझ आई? अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे। तो अगर स्ट्रक्चर दिया है, अगर इफ देयर आर 2 केसेस, केस 1 कि आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड होगा, एंड केस 2 आपको क्या प्रोवाइडेड होगा? केस 2 आपको फॉर्मूला प्रोवाइडेड होगा। तो अगर स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है तो जस्ट आपको क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर
अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। और अगर हमें फॉर्मूला दिया है तो फॉर्मूला इज, इसमें हमें फॉर्मूला इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिसमें ऑक्सीजन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सपोज मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला दिया है, हाइड्रोकार्बन है जिसका कोई फॉर्मूला दिया है, ठीक है, और उस फॉर्मूला का अगर मैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना चाह रही हूँ या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना चाह रही हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हैलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2। दिस इज माई फॉर्मूला ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये हमारा फॉर्मूला क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का। दिस इज माई फॉर्मूला ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसको एकदम सर्कल करके लिख लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ध्यान रहे कि दिस फॉर्मूला इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमें ऑक्सीजन का इफेक्ट देखना ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम ढेर सारा एग्जांपल करते हैं, वहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेते हैं द मोस्ट फेवरेट एग्जांपल, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन, इसका अगर हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए इन्होंने कहा है तो हम क्या करते, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, देयर आर 3 पाई बॉन्ड, और कितने रिंग है इसमें, 1 रिंग, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 4। सपोज मेरे पास ये मॉलिक्यूल है COCl। अब बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बी, देखो कितने पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड, और कितने रिंग, देखो 1। तो ये सारे स्ट्रक्चर वाले का मैं केस बता रही हूँ। सपोज मेरे पास नेफ्थलीन है, तो बताओ यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बी, देखो कितने पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड और 2 रिंग। वो बड़ा वाला रिंग को काउंट नहीं करना, ओनली स्टेबल रिंग, क्योंकि वो उतना बड़ा रिंग हो ही नहीं सकता। मैं क्या कह रही हूँ कि हियर इट इज 2 रिंग, 1 and 2 एंड कितने पाई बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 पाई बॉन्ड और 2 रिंग, तो देयर इज 7, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 7। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज कॉल्ड क्यूबेन। इसको हम क्या कहते हैं, क्यूबेन। जब भी तुम्हें मिले तो तुम्हें क्या करना है, नंबर ऑफ फेसेस देख लेना है, तो क्यूब का नंबर ऑफ फेस क्या होता है बताओ, क्यूब में नंबर ऑफ फेसेस होते हैं 6, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ फेसेस n है इस तरीके के स्ट्रक्चर में, तो तुम्हें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, n-1। ये सब अपने नोट्स में लिखिए, ये सब बड़े अच्छे से नोट्स बनाइए आप, ठीक है। मैं हर एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाऊंगी, सारे ही लेक्चर आपको सारे ही सिस्टमेटिक वे में मिलेंगे विद ऑल द एग्जाम्पल्स, एंड लास्ट में वी विल बी डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ IIT JEE एंड नीट, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बी n-1, दैट इज 6 - 1, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, 5। ये बात आपको समझ आई। अब देखो नेक्स्ट हम अब लेते हैं फॉर्मूला वाइज, चलो एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कड़ी लेते हैं, साइनोबेंजीन। अब बताओ इसका डिग्री ऑफ, अब तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है, इसमें कितने पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड, और कितने रिंग, 1, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 6, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज बचे 6। चलो अब लेते हैं फॉर्मूला वाइज। हमने कहा C3H4, हमारे पास क्या है, C3H4। तो अब बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, तो C3H4 में हमने देखा कि अपने पास यहाँ पे क्या दिया है, फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे, तो स्ट्रक्चर नहीं दिया है, यहाँ पे फॉर्मूला है, तो C + 1 - H + X - N डिवाइड बाई 2। व्हाट इज X, X इज हैलोजन कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये बात आपको समझ आई। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितना, 4 प्लस इसमें हैलोजन तो एक भी नहीं, नाइट्रोजन एक भी नहीं, डिवाइड बाई 2। तो दिस इज व्हाट, 3 + 1 4 - 2 दैट इज 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया C3H4 में, 2। तो C3H4 का क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता था, C3H4 है, ठीक है। एक तो ये हो सकता था, या फिर एक रिंग एक पाई बॉन्ड हो सकता था, यही दो स्ट्रक्चर हो सकता था। क्योंकि देखो जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है तो इसका मतलब क्या हो सकता था, इसका मतलब हो सकता था या कि 2 रिंग, या तो 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड, या फिर 2 पाई बॉन्ड, यही हो सकता था। तो 2 रिंग मैं 3 कार्बन में 2 रिंग तो बना नहीं सकती, एक ही रिंग बना सकती हूँ। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है अपने डिग्री ऑफ इस C3H4 के लिए। नेक्स्ट देखो और समझते हैं इसमें एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम C4H6। हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं, C4H6। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जब निकालोगे तो नंबर ऑफ कार्बन + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2, दैट इज 5 - 3, हियर इट इज 2। कितना आ गया, 2, ठीक है। अब अगर 2 आ गया है तो इससे क्या पता चला कि इस गिवन मॉलिक्यूल में या तो हो सकता था कि एक पाई बॉन्ड हो जाए, एक रिंग हो जाए, या फिर 2 पाई बॉन्ड ही हो जाए, या फिर 2 रिंग ही हो जाए, 2 रिंग हो जाए, ये हो सकता था। देयर कैन बी दिस मच पॉसिबिलिटी। तो 4 कार्बन में तो 2 रिंग हो नहीं सकते, ठीक है।
तो हम क्या कर सकते थे बच्चे, 4 कार्बन में भी 2 रिंग हो सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो या तो मेरा ये स्ट्रक्चर होगा C4H6 का, या तो मेरा ये स्ट्रक्चर होगा C4H6 का, एक रिंग एक पाई, और या फिर मेरा 2 पाई बॉन्ड मैं कर लूँ C4H6 में, या फिर मैं ऐसे भी कर सकती थी 1 2 3 4 है ना, तो डबल बॉन्ड ऐसे भी हो जाए। तो दीज आर द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। तो मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमको पॉसिबल स्ट्रक्चर बताता है, इनडायरेक्टली इट एक्सप्लेन्स द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स दैट आर पॉसिबल फॉर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये बात आपको समझ आई। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि सपोज हमारे पास C5H8 है, तो इसके हम कैसे कैसे पॉसिबल स्ट्रक्चर कर सकते थे। C5H8 है, चलो इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। C5H8 को, इसी को लास्ट हम करेंगे, यही मेरा लास्ट एग्जांपल होगा। C5H8, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर हमको बताने हैं। क्या बताने हैं? पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बताने हैं। तो देखो, C5H8 के पॉसिबल स्ट्रक्चर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो ये बताता है कि उसमें पाई बॉन्ड है, रिंग है, या फिर पाई बॉन्ड रिंग दोनों है, ये सारे पॉसिबिलिटी हमको बताता है। तो नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2, और तो है नहीं, ना हेलोजन है ना इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इट इज 6 - 4 दैट इज 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आया। इसका मतलब क्या हो सकता था? या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता था, या तो 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता था, उसमें भी 2 पाई, या तो दो डबल बॉन्ड हो सकता था, 2 डबल बॉन्ड हो सकता था, या फिर बताओ बच्चे क्या हो सकता था? या फिर 1 रिंग हो सकता था, 1 पाई बॉन्ड हो सकता था, या फिर 2 रिंग हो सकता था। यही सारी पॉसिबिलिटी थी। हमने सारे ही पॉसिबिलिटी को लिख लिया। क्या किया? लिख लिया। अब वी विल बी ड्राइंग स्ट्रक्चर। तो चलो हम शुरू करते हैं 2 पाई बॉन्ड से, 2 डबल बॉन्ड से। तो 2 डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन का तुम रिंग बनाओ, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाओ, इसमें 2 डबल बॉन्ड डालो, फिर एक करो, ये भी हो सकता था, एक ये भी तो स्ट्रक्चर हो सकता था। तो दीज आर द पॉसिबल स्ट्रक्चर की जब हमने ये किया। अच्छा, एक बार मैं ऐसे भी तो कर सकती थी। अब जरा देखो, अब भी तो हो सकता था। अच्छा, मैं एक स्ट्रक्चर ऐसे भी तो बना सकती थी। देखो, ये भी तो एक स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे 5 स्ट्रक्चर तो ये हो गए। अच्छा, ये तो हो गए सारे केसेस 2 डबल बॉन्ड वाले। अब मैं एक ट्रिपल बॉन्ड वाला करती हूँ, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो दिस इज माई 1 ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं नेक्स्ट केस देखूँ तो मैं यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड कर सकती थी, बाकी अब कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, अब एक रिंग एक पाई बॉन्ड करती हूँ। तो जब मैं एक रिंग एक पाई बॉन्ड करती हूँ तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा 4 मेंबर्ड रिंग बना सकती थी मैं, हो गया। तीसरा 3 मेंबर्ड रिंग बना सकती थी मैं, हो गया। नेक्स्ट मैं क्या कर सकती थी? इसी में देखो बच्चे, जब 3 मेंबर्ड रिंग है तो मैं ऐसे भी बना सकती थी इसको, ये भी तो होगा 3 मेंबर्ड रिंग में। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी तो बना सकती थी कि मैं रिंग के बाहर डबल बॉन्ड दे दूं। अच्छा, मैं ऐसे भी तो कर सकती थी कि मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दूं। देख रहे हो कितने तरीके के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, इसके कितने तरीके के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो हमने सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते थे। अच्छा, यहाँ भी तो हो सकता था, जब मैंने ये 4 मेंबर बनाया तो यहाँ भी मैं डबल बॉन्ड दे सकती थी। तो 4 मेंबर में मैं यहाँ भी एक डबल बॉन्ड दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारी एबिलिटी होगी, हम देखेंगे कि अब हमारे पास एक क्या बचता है कि एक लास्ट मेरे पास क्या बचता है कि एक रिंग एक पाई बॉन्ड में भी हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमारे पास क्या बनता है? 2 रिंग हो। तो देखो, हो गया 2 रिंग, 1 2 3 4 5, और देखो सबके जब स्ट्रक्चर निकालोगे तो यही आएगा। तो हाउ मेनी देयर आर दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबल? दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको कराया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम इसमें क्या लेते हैं बच्चे? एक एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं C6H12N2Br2। इसमें आप क्या करो, मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल के दिखाओ। फॉर्मूला दिया है, कुछ भी नहीं करना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नंबर ऑफ कार्बन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2। कितना हो गया? +1। नंबर ऑफ कार्बन +1, तो 7 माइनस 12 2 14, 14 माइनस 2 12 डिवाइड बाय 2 6, दैट इज 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया? 1 आ गया। So I hope I have cleared what is degree of unsaturation. Next lecture we will be dealing with some more topic. I hope I have cleared. तो बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो सही लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं कमेंट कीजिए। मैं कमेंट में सारे डाउट को रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।